हाय, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी सेल्फ केयर हैबिट्स की जो गर्मियों के मौसम में रखेंगे हमें हेल्दी, एनर्जेटिक और ग्लोइंग। देखिए, सबसे पहली हैबिट ये है कि गर्मियों के मौसम में हमें कोशिश ये करनी है कि जितने भी हमारे के फिजिकल स्ट्रेस वाले काम है ना, जिनमें मेहनत लगती हो बॉडी के लेवल पे, वो हम जितना हो सके कूलर टेम्परेचर में करें। जैसे कि किचन में जब हम काम करते हैं तो बहुत गर्मी होती है ना, तो हम कोशिश ये करें कि सुबह सुबह जो ठंडक वाला टाइम होता है ना, जो बहुत तेज धूप नहीं निकली होती है उस टाइम पे, तो सुबह सुबह हम जितने ज्यादा घर के काम हो सकते हैं वो कर लें और बाकी जो रह जाए वो हम शाम के बाद काम करें। ऐसे ही जब हम वर्कआउट करें वो भी कूलर टेम्परेचर जब होता है दिन का, कंपैरेटिवली जो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर लेट इवनिंग होता है, उस टाइम पे हम वर्कआउट करें। साथ ही साथ जो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव कार्डियो करते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा हैवी स्वेटिंग होती है ना, वो भी हमको अवॉइड करनी है। समर्स में हम कार्डियो की जगह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करें क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। क्योंकि जितना ज्यादा हम गर्म टेम्परेचर के अंदर फिजिकल वर्क करेंगे ना, चाहे वो किचन रिलेटेड हो, घर रिलेटेड हो, एक्सरसाइज रिलेटेड हो, उतना ज्यादा हमारी बॉडी को एफर्ट करना पड़ेगा हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना इंटरनल मैकेनिज्म ही अवेलेबल है जो कि हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है समर्स में। लेकिन अगर हम जबरदस्ती से गर्मी में पूरी मेहनत करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मेहनत करेगी हमारी बॉडी को कूल डाउन करने की, हमारे टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। और इतनी ज्यादा जब वो मेहनत करेगी तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम जितना भी फिजिकल वर्क करें कूलर टेम्परेचर में करें। दूसरा, जब भी हम घर से बाहर निकले ना, तो हमको कोशिश ये करनी है कि जो मेन पीक आवर्स होते हैं ना, जिसमें धूप बहुत ज्यादा तेज होती है, स्पेशली 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम, उस टाइम पे हम इंडोर्स ही रहे। उस टाइम पे हम डायरेक्ट सनलाइट में निकलना अवॉइड करें क्योंकि उस टाइम जो सनरेज होती है वो सब मतलब प्रचंड होता है। उस टाइम पे जो जोर होता है ना गर्मी का, और उस टाइम पे अगर हम बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हीट रिलेटेड इश्यूज होने के। जैसे कहते हैं ना, लू लग गई है या फिर डिहाइड्रेशन हो गई है बॉडी में, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम 11 से 4 के टाइम को अवॉइड करने की हैबिट रखें। तब तक बाहर ना निकले इस टाइम में जब तक कि निकलना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तीसरा ये कि देखो, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। हमारी बॉडी इंटरनली क्या काम कर रही है कि हमारे टेम्परेचर को वो लोअर करके रख सके, कूल करके रख सके हमारे टेम्परेचर को। अब ऐसे में हमको डाइट भी ऐसी लेनी है जिससे कि हम अपनी बॉडी को इस काम में सपोर्ट कर सके। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर भी बाहर उल्टा गरम गरम है, हम चीजें भी ऐसी खाते जा रहे हैं जो हमारी अंदर बॉडी में जाकर पित्ता को और एग्रीवेट कर रही है। क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर, वो इस टाइम पे लो होती है समर्स में। अब हम ऐसा हैवी फूड खाएंगे अगर, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, या फिर हम जो गर्म तासीर वाली चीजें होती हैं वो खाएंगे तो उससे भी क्या होगा, हीट रिलेटेड इलनेस हो जाएगी। क्योंकि बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी। तो इसके लिए ना हमें कई बातों का ध्यान रखना है। पहली हैबिट तो हमको ये बनानी है कि जो भी समर स्पेशल फ्रूट्स आते हैं ना, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनको क्या करना है, हमें मार्केट से लाने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देना है, अच्छे से डिप करके रख देना है। क्योंकि गर्मी में पके हुए फ्रूट्स है ना, तो इसीलिए इनकी तासीर गर्म होती है। लेकिन अगर हम इनको पानी में डिप करके रखेंगे 3-4 घंटे तक, अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो तो आप ओवरनाइट भी रख लो। मैं मोस्टली ओवरनाइट ही रख देती हूँ। तो क्या होता है कि वो जो गर्मी होती है इनके अंदर की, वो निकल जाती है और फिर वो हमको डाइजेस्ट करने में भी इजी होते हैं। तो इसलिए इनको हमको सोक करके रखना है। साथ ही साथ जो भी नट्स, सीड्स या ड्राई फ्रूट्स हमको खाने हैं वो भी हमें सोक करके खाने हैं, भिगो कर खाने हैं हमको। कभी भी अगर हम डायरेक्ट नट्स एंड सीड्स और ये सब खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स, तो वो क्या होते हैं, वो भी गर्म तासीर के होते हैं। उनको हम खाएंगे और वो अंदर जाकर क्या होगा कि और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। और डाइट से रिलेटेड एक हैबिट और जो हमें बनानी है समर्स में, वो ये कि ब्रेकफास्ट हमारा लाइट हो। अगर हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना, यानी सुबह सुबह पराठे मक्खन के साथ खा लेंगे, तो हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी एनर्जी लगा देगी उसको डाइजेस्ट करने में। पहले ही लो है डाइजेस्टिव फायर और वो भी सारी की सारी मेहनत वहां लगे, तो फिर क्या होगा कि हम सारा दिन थका थका फील करेंगे, हमको नींद आती रहेगी सारा दिन। तो अगर हमको एनर्जेटिक रहना है तो हमको लाइट खाना खाना है समर्स में। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें डाइट में इंक्लूड करनी है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कूलिंग इफेक्ट देती हैं, जैसे कि खीरा, नारियल या फिर मिंट, पुदीना जो होता है, धनिया, तो ये सारी चीजें कूलिंग इफेक्ट देती है। साथ ही साथ एक गोंद कतीरा नाम से गोंद होती है, आप मार्केट में जाके पता करोगे तो कोई भी जो किराने की शॉप होती है उनको पता होता है उसके बारे में। जो गोंद कतीरा होता है उसका भी कूलिंग इफेक्ट होता है, वो हमारे माइंड को भी बहुत काम रखता है। समर से बहुत गुस्सा गुस्सा सा आता रहता है ना, तो माइंड को वो शांत रखता है। तो गोंद कतीरा भी हमें हैबिट अपना लेनी है कि एक बार तो गोंद कतीरा हमको जरूर खाना है। उसको आप सोक करके रख दोगे, वो स्लाइम जैसा फूल जाता है थोड़ा सा। अगर 1 स्पून भी अगर आप उसको सोक करके रखोगे ओवरनाइट, फिर
उसको आप चाहे तो ठंडे दूध में मिक्स करके खा सकते हो, दही में मिक्स करके खा सकते हो, या फिर आप उसको लेमन वाटर, नींबू पानी में मिक्स करके खा सकते हो। किसी भी तरीके से बहुत इजीली आप उसको खा सकते हो और वो हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को अंदर से वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट ये कि क्योंकि धूप बहुत ज्यादा रहेगी समर्स में, तो इसीलिए सन की वजह से हमारी स्किन के डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको सनस्क्रीन अपना नहीं भूलना, हमको सनस्क्रीन अप्लाई करके रखना है। और अगर हम धूप में ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं तो 2 घंटे के बाद हमें अपने सन ब्लॉक को रीअप्लाई भी करना है। अगर आप चाहते हो ना समर से रिलेटेड स्पेशल स्किन केयर हैबिट्स पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही ना समर्स में क्या होता है कि एक तो स्वेटिंग बहुत होती है गर्मी की वजह से, और साथ ही साथ क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी हमारे को ना डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पानी जो होता है सूखने लग जाता है हमारे अंदर का। तो इसलिए हमको पानी का इंटेक जो अपना थोड़ा सा बढ़ा देना है समर्स में। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमको पानी पीते रहना चाहिए। पानी पी के बोर हो जाओ, कभी नींबू पानी पी लो, कभी कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी लो, या फिर गन्ने का रस भी बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है हमारी बॉडी में, तो वो पीते रहो। बट थ्रू आउट द डे हमको जो पानी है ना वो पीते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट मेंटेन रहे और हम जो समर की जो हीट है उसको बीट कर सके। नेक्स्ट हैबिट जो हमें अपनानी है वो ये है कि समर्स में हमको विंटर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करना है। इसके ना कई सारे बेनिफिट्स होते हैं वैसे तो सुबह उठने के, लेकिन समर्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि जो सुबह वाला मौसम होता है ना वो आपको सारा दिन नहीं मिलेगा। सूरज डूबने के बाद भी जो शाम होगी ना वो उतनी ठंडी नहीं होगी जितनी कि सुबह सुबह सूरज उगने से पहले का टाइम होता है। तो एक तो इतनी ज्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी में वो हमें ठंडा ठंडा सा वेदर जो होता है वो मिल जाता है सुबह सुबह। दूसरा, हम फ्रेश रहते हैं ज्यादा जितनी जल्दी हम उठ जाते हैं। हमारी बॉडी की जो सर्काडियन रिदम होती है वो मेंटेन रहती है। साथ ही साथ हम अपने जो और काम है बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा था कि जितने हो सके अपने काम फिजिकल वर्क से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड या कोई भी किचन के काम, वो हमको ज्यादा गर्मी होने से पहले निपटा लेने चाहिए ताकि हम ज्यादा गर्मी लगने से बच सके। तो उनके लिए भी हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो इसे समझ में हमें ये हैबिट अपनानी चाहिए कि सूरज के उगने से पहले हम सुबह जल्दी उठें। अब साथ ही साथ गर्मियों में ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक आफ्टरनून नैप लेना। अगर आप ऑफिस जाते हो और आपके पास दिन में टाइम नहीं निकल पाता कि आप नई नैप ले पा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि 10-15 मिनट के लिए ना आईज क्लोज करके वहां पे रिलैक्स कर लो अच्छे से। एक छोटी सी ब्रेक हो जाएगी पावर नैप जैसी। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखो बाहर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना समर्स में, तो हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है हमारे टेम्परेचर को कूल डाउन रखने के लिए। तो उससे हम अपनी बॉडी को कूल रहने में, काम रहने में सपोर्ट करते हैं और हीट का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ उस छोटी सी नैप, उस छोटे से ब्रेक से ना हम एकदम से और ज्यादा रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करते हैं, जिससे कि जो लेटर आवर्स होते हैं डे के उसमें हम और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब क्योंकि समर्स में जो पित्ता एलिमेंट होता है वो हमारा थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि गुस्सा भी समर्स में थोड़ा ज्यादा आता है, हम चिड़चिड़े भी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज को रिलैक्स करने के लिए, उस चीज को, स्ट्रेस को, हमको जो ये समर से रिलेटेड आता है उसको अपने माइंड को काम रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जरूर हम फॉलो करें। ये हैबिट हमको डेवलप करनी ही करनी है समर्स में, ताकि हम अपने माइंड को शांत रख सकें। जितना वो शांत रहेगा, काम रहेगा, उतना ही हम अंदर से कूल रहेंगे। ऐसे ही ना हमको समर्स में ना अपनी क्लोथिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो बिल्कुल टाइट कसे हुए हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, यानी कि बॉडी हमारी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगी, एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा प्रॉपर। या फिर हम बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे एकदम, तो उससे क्या होगा कि वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि हम लाइट कलर्स के, न्यूट्रल कलर्स के, थोड़े फ्लोई या फिर थोड़े जो लूज फिटिंग के कपड़े होते हैं ना वो पहने, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर ब्रीथ कर सके, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और बहुत ज्यादा स्वेटिंग जो है वो भी हम प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जितने वो ज्यादा टाइट होंगे उतना ही ज्यादा हमको स्वेटिंग होगी। तो ये जो 10 सेल्फ केयर हैबिट्स हैं कि हमको एक तो सुबह जल्दी उठना है, दूसरा हमको जो फिजिकल वर्क है वो ठंडा टेम्परेचर जब हो दिन का तब करना है, तीसरा हमको ऐसी डाइट लेनी है जो कि कूलिंग इफेक्ट दे और ऐसी डाइट अवॉइड करनी है जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करे, एक आफ्टरनून नैप हमको जरूर लेना है, हाइड्रेटेड रहना है, पानी हमको पीते रहना है, 11 से 4 बजे तक का जो पीक सन के टाइमिंग्स होती हैं उसमें बाहर निकलना अवॉइड करना है, सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करना है, ब्रेकफास्ट लाइट करना है और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। इन सब हैबिट्स को फॉलो करने से ना तो बाहर चाहे कितनी ही गर्मी पड़ती चली जाए लेकिन हम हमेशा कूल एंड काम रहेंगे, जिसकी वजह से हम हेल्दी भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे और हमारे फेस पे एक अलग सा ग्लो होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो ना इस वीडियो को एक तो लाइक जरूर करना और दूसरा आपके व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स बने हुए ना उन सब पे शेयर कर देना जिन जिन के आप केयर करते हो उनके साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।